बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी बहनों और बेटियों। अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे अपने घरों में। आज हम बना रहे हैं चने की दाल का हलवा। तो हमारे पास 1 किलो चने की दाल है, जिसको मैंने 2 घंटे भिगो के रख दिया था। 2-2.5 घंटे भिगोई है हमने। तो देखिए ये माशाल्लाह इतनी अच्छी हो गई है, बिल्कुल ऐसे टूट रही है। तो अब इसको मैं पानी में उबालने के लिए रख दूँगी। हमारे पास ये पानी में डाल के दूध में नहीं उबालती हूँ मैं दूध में नहीं उबालती, मैं पानी में उबालती हूँ, क्योंकि बाद में हम खोया डालते हैं। पानी हमें इसमें इतना रखना है कि हमारी दाल डूब जाए अच्छी तरह से। और अब मैं इसको जो उबालने रख रही हूँ उसको चूल्हे पर। अभी दाल हमने उबालने के लिए रख दी है, चूल्हा इसका मैंने तेज़ कर दिया है। अब जैसे इसके ऊपर झाग आएंगे वो हम उतार लेंगे, और उसको 15 मिनट तो ज़रूर लेगी दाल गलने में। तो 15 मिनट के बाद फिर आपको दिखाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए ये दाल में जो झाग आ जाते हैं ना ऊपर के, ये इसको ऊपर से ऐसे उतार लेंगे हम सारे। दाल को हम 15 मिनट के लिए, 15 से या 20 मिनट तक के लिए गलने के लिए छोड़ देंगे। नीचे रख देते हैं गलने के लिए। दाल 20 मिनट के बाद मिलते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दाल हमारी देखिए हो गई रेडी, अच्छी तरह बिल्कुल खिली खिली। और इस तरह से ये बस उसको अब इसको हम सिल पे पीसेंगे। पानी बिल्कुल उसका खुश्क हो गया, यानी कि ड्राई हो गया। हम दाल को पीस लेते हैं। बिस्मिल्लाह। ये सिल हमारी सूखी है, इसके ऊपर हम ये दाल पीस देंगे। और दाल ऐसे पीसनी है कि बिल्कुल बारीक हो जाए। आपके पास चॉपर हो तो आप चॉपर में कर लेगा। हम सिल पे पीस रहे हैं, बिल्कुल बारीक होना चाहिए, दाना ज़रा सा भी नहीं रहना चाहिए इसमें। देखिए इस तरह से सारी दाल हम पीस लेंगे। बिल्कुल देखिए बिल्कुल बारीक पीसी है, जैसे मशीन में पीसी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब तक दाल पिसती है तो हम इसमें कीमाम तैयार कर लेते हैं। तो ये घी, थोड़ा सा मैंने इसमें घी डाला है। इसमें हम 4 इलायचियाँ कड़का लेते हैं। 1 किलो हमारी चने की दाल है, तो 3 हम इसमें 3 कप चीनी, यानी 3 पाव चीनी है ये हमारी, फिर नाप के हमने रखी है। आपको ज़्यादा मीठा खाना हो तो फिर आप अपने हिसाब, टेस्ट के हिसाब से रख लेगा। और 1 कप पानी इसमें कीमा बनाने के लिए मैं डाल दूँगी। जब तक ये इसमें हल होती है हम चमचा चलाते रहते हैं, ऐसे ही चमचा चलाना चाहिए। और चीनी को अच्छी तरह से हल करके फिर पकने के लिए छोड़ देंगे। चीनी देखिए हमारी हल होना शुरू हो गई है। अब इसमें मैं ये थोड़ा सा जर्दे का कलर है, फूड कलर जो हमने रखा है, मैं डालती नहीं हूँ मैं, लेकिन कहा कि अम्मी आप क्यों नहीं कलर डालती हैं, इतने हलवे बनाए मगर मैंने आज तक कलर नहीं डाला। तो आप ये ब्लॉग में फ़र्स्ट टाइम मैं ये चने का दाल का हलवा बना रही हूँ आप लोगों को दिखाने के लिए। तो ये कलर डाल रही हूँ इसमें मैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारे पास ये 250 ग्राम घी है। ये घी हमारा गर्म हो जाएगा अच्छी तरह से, घी निकाल लेंगे हम। और फिर इस पर हम थोड़ी थोड़ी दाल डालते जाएंगे और थोड़ा थोड़ा घी डाल के भूनते जाएंगे। इसमें काजू है जो मैं फ्राई करूँगी इसमें। हल्के हल्के फ्राई करना है, बिल्कुल हमें हल्के ब्राउन नहीं करना है इनको। थोड़े ब्राउन हो गए इसके निकाल लेंगे।
सारे कहने मैंने निकाल लिया, काजू हमने सारे फ्राई कर लिए। और अब इसको घी को कम करते हैं हम। ये दाल हमारी पीस गई है। अब इसको हम थोड़ा थोड़ा डाल के इसमें फ्राई करेंगे, वो सॉरी भुनेंगे। हल्के हल्के मिक्स करते जाएंगे। अब ये थोड़ा और भुनेगा। काफ़ी हद तक आपको नज़र आ रहा होगा बिल्कुल टाइट हो गया है। कढ़ाई से जब हलवा मतलब होने लगे तो समझे कि आपके हलवा भुनने पे तैयार है, भुनने को तैयार हो गया है अब ये। मगर मैं अभी इसको और भूनूंगी, कलर चेंज करना है इसका बिल्कुल भून के, वरना फिर दाल की कच्ची कच्ची आती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक चने की दाल हमारी भुन गई है बहुत अच्छी तरीके से। अब इस इमाम भी हमारा तैयार हो गया। अब इसको मुझे बड़े बर्तन में डालना होगा, क्योंकि इसमें डाल के शीरा जब इसमें डालूंगी तो ये भुन नहीं सकेगा। तो बर्तन छोटा पड़ रहा है ये, तो बड़े बर्तन में मुझे डालना है। तो इसको मैं थोड़ा हटाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इमाम हमारा देखिए इसका तैयार हो गया। इसके अंदर अब इस वाले में मैं इसमें ये हमारा 1 पाव खोया है जो इसमें हम डालेंगे। ये बिस्मिल्लाह। ये अच्छी तरह इसमें हल हो जाए। खोया हमारा इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो जाए तमाम में। ये इलायची है, इसका इलायची का पाउडर भी इसमें जाएगा जो हमने पीस के रखा है। आधे बादाम इसमें डालेंगे, आधे पिस्ते जाएंगे इसके अंदर, और ये नारियल इसके अंदर जाएगा आधा। अब इस जगह पे ये हमारे ये तमाम तैयार है। इसके अंदर हमने खोया हमारे देखिए बिल्कुल अच्छी तरह से हल हो गया इसमें। तो अब इसको मैं बड़े बर्तन में करूँगी, चने की दाल का हलवा भी इस सब इसमें मिक्स कर दूँगी। ये चने की दाल हमने जो अच्छी तरह से भुन गई है, क्योंकि मेन चीज़ होती है इसका भुनना। जब ये चने की दाल अच्छी तरह भुन जाती है तो जायका भी जल्दी दाल में आता है, हलवे में आता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। फिर अब इसमें जो छींटे उड़ेंगे ना वो बड़ी कमाल की होती है। जब वैसे हलवा जो है मैं दोनों तरीके से बनाती हूँ, तिमाम की तरह तिमाम बना के भी और दाल में चीनी डाल के भी। दोनों तरह से अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा बनता है। इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। फिर इसकी पहले दाल के साथ भुनाई थी, अब जो है खोए उसके साथ तिमाम के साथ है इसको भुनना है। ये सारा जिसमें खोए की फुटकियाँ नज़र आ रही है ना आपको, जरा से ये सब घुल जाएंगी, अभी मिक्स हो जाएंगे सब। देखिए इतना खुशक होने पे आ रहा है। अब ये थोड़ा सा और खुशक हो जाए तो फिर इसको हम डिश आउट करते हैं। अभी ज़रा थोड़ा और गाढ़ा हो जाए, गाढ़ा किया बिल्कुल समझो कि एक पतीली को ये हलवा छोड़ दे तो फिर समझो हलवा तैयार है।
तो इसको थोड़ा सा और अभी चाहिए। देखिए हमारा ये हलवा चने की दाल का तैयार है। बिल्कुल आपने देखा कितना भूल गया, ये माशाल्लाह बिल्कुल तैयार है। अब इसको हम जमाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए इसको हमने डिश आउट कर लिया है। ज़रा ठंडा हो जाए तो इसको हम देखिए काटते हैं। आप अपने हिसाब से हमारे बना पास लीजिएगा। ट्रे थी तो इसमें हमने बना रही हूँ। डिश में हमने छोटे निकाल बड़े लिया अपने ऊपर है। बटर नीचे लगा दिया बटर पेपर। और 1 किलो चने की दाल में 3 पाव हमने चीनी डाली है, तो आप अपने टेस्ट के हिसाब से चीनी डालिएगा इसमें। मैंने दूध में नहीं उबाला ना, दूध में मैंने भिगोया। मैं जब भी पकाती हूँ हलवा हमेशा हम इसके अंदर खोया डालते हैं, कीमाम में कीमाम बना के, या कीमाम चीनी हम चने की दाल में डालते हैं, हलवे के अंदर ही साथ में मिक्स कर लेते हैं, या कीमाम बना के, दोनों तरह से बनाती हूँ। लेकिन दूध में दूध नहीं डालती, खोया डालती हूँ। और खुशबू भी इतनी अच्छी आ रही है, जब यकीन करें मैंने इसको कमरे में रखा है तो बच्चे कह रहे थे माशाल्लाह बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। देखिए कितनी अच्छी बनी है ये टुकड़ियाँ बिल्कुल बहुत अच्छी माशाल्लाह बनी है। मेरे चैनल को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। मिलेंगे नेक्स्ट रेसिपी में, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।